अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक ट्रेडर की कामयाबी के लिए सबसे बड़ा खतरा वॉलेटिलिटी नहीं होता, ना ही गलत एंट्रीज होती हैं और ना ही ब्लोन अकाउंट, बल्कि एक खामोश आवाज होती है जो तब तुम पर हमला करती है जब कोई देख नहीं रहा होता। एक आवाज जो कहती है तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते, तुम इतने अच्छे नहीं हो, तुम बस लकी हो। ये मॉन्स्टर न इंडिकेटर्स रखता है, न कैंडलस्टिक पैटर्न, न चार्ट्स में कोई टेक्निकल नाम, लेकिन ये ज्यादा ट्रेडर्स को बर्बाद करता है किसी भी लूजिंग स्ट्रीक से ज्यादा। ये है इम्पोस्टर सिंड्रोम, और वो ट्रेडर्स जो इसे शिकस्त देते हैं। फैसल से मिलो, लाहौर का 27 साल का ट्रेडर जो महीनों तक रोज 6 घंटे चार्ट्स पढ़ता रहा, हर स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करता रहा और आखिर वो चीज हासिल कर ली जिसका हर ट्रेडर ख्वाब देखता है, कंसिस्टेंसी। लेकिन सेलिब्रेट करने के बजाय वो घबरा गया। हर टीपी हिट होने पर वही डर उसके कान में सरगोशी करता, अगर ये सिर्फ लक हुआ तो, अगर तुम दोबारा न कर सके तो, अगर अगला लॉस साबित कर दे कि तुम फ्रॉड हो। उसने प्रॉफिट्स छुपाना शुरू कर दिए, ट्रेडिंग ग्रुप्स में बातचीत से बचने लगा और विनिंग स्क्रीनशॉट्स डिलीट करने लगा, क्योंकि वो उसे अनकंफर्टेबल लगती थी। न ह्यूमिलिटी की वजह से, बल्कि इसलिए कि उसे लगता था कि वो अपनी कामयाबी का हकदार ही नहीं। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम की सख्त हकीकत है कि तुम जीत रहे हो फिर भी खुद को लूजर महसूस करते हो। फैसल ने ट्रेडिंग छोड़ने का भी सोचा, जब तक एक रात ने सब कुछ बदल नहीं दिया। वो एनएफपी की रात थी, गोल्ड आग की तरह नाच रहा था, 200 पिप्स ऊपर और 150 पिप्स नीचे। फैसल ने पोजीशन ली, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ पसीने से भर गए और उसने वही जुमला कहा जो हमेशा कहता था, या अल्लाह प्लीज मुझे एक्सपोज न करना। लॉस से एक्सपोज नहीं, बल्कि इस सच से कि गहराई में वो खुद को रियल ट्रेडर नहीं मानता था। कैंडल रिवर्स हुई, एसएल हिट हुआ, वो जम सा गया। लॉस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि दिमाग चीख उठा, देखा मैंने कहा था, तुम इसके हकदार नहीं हो। इम्पोस्टर सिंड्रोम सिर्फ सरगोशी नहीं करता, कभी कभी चीखता भी है। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। फैसल ने अपना ट्रेडिंग जर्नल चेक किया और उसने वो देखा जो उसने कभी खुद को देखने नहीं दिया था। वो ज्यादा जीत रहा था बनिस्बत हारने के। उसका रिस्क मैनेजमेंट सॉलिड था, उसकी स्ट्रैटेजी में एज था, और उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो फ्रॉड नहीं था। वो बस एक ऐसा ट्रेडर था जो अपनी प्रोग्रेस को तस्लीम करने से इनकार कर रहा था। रिसर्च बताती है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम हाई अचीवर्स को सबसे ज्यादा हिट करता है, बिगिनर्स को नहीं, न उन लोगों को जो मेहनत नहीं करते, बल्कि उन्हें जो ज्यादा पुश करते हैं, तेजी से सीखते हैं और रोज इंप्रूव करते हैं। क्योंकि दिमाग ग्रोथ का इतना आदत हो जाता है कि उसे ग्रोथ ही महसूस नहीं होती। तुम बेहतर हो जाते हो मगर बेहतर महसूस नहीं करते। ट्रेडिंग में ये इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि न कोई बॉस तारीफ करता है, न कलीग वैलिडेशन देता है, न कोई सर्टिफिकेट प्रोग्रेस साबित करता है, और न ही कोई गारंटीड सैलरी तसल्ली देती है। ट्रेडिंग वही करियर है जहां अच्छी एनालिसिस भी लॉस दे सकती है और बेवकूफ़ आइडिया भी विन दे सकता है, और मार्केट तुम्हारे लिए ताली नहीं बजाती। इसलिए दिमाग तुमसे खेल खेलता है, हर विन को लक और हर लॉस को अपनी नाअहलियत का सबूत बना देता है। यही इम्पोस्टर सिंड्रोम है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि दुनिया के बेहतरीन ट्रेडर्स ने भी ये महसूस किया। एक ग्लोबल प्रॉप फर्म ट्रेडर क्रिप्टो फॉल्कन है जिसे मिलियंस एडमायर करते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उसने अपनी पहली इवैल्यूएशन पास करने के बाद क्विटिंग का सोचा था, क्योंकि उसने खुद से कहा, अगर मैं फंडेड अकाउंट ब्लो कर दूं और सबको पता चल जाए कि मैं रियल ट्रेडर नहीं हूं तो। सोचो, एक ऐसा ट्रेडर जो प्रॉप चैलेंज पास कर चुका हो फिर भी खुद को विक्ट्री का हकदार न समझे। ये इसलिए होता है कि मार्केट बिहेवियर को इर्रेगुलर तरीके से रिवॉर्ड करती है। तुम सब कुछ सही करके भी हार सकते हो तो दिमाग कहता है मैं डम्ब हूं, और सब कुछ गलत करके भी जीत सकते हो तो दिमाग कहता है मैं लकी हूं। नतीजा ये होता है कि इंप्रूव करता हुआ ट्रेडर खुद नोटिस ही नहीं करता, क्योंकि दिमाग कॉन्फिडेंस को ब्लॉक कर देता है। तो फिर ट्रेडर्स इस खामोश कातिल को कैसे शिकस्त देते हैं? उनकी रियल ट्रांसफॉर्मेशंस ये हैं कि वो अपनी चैप्टर 2 को किसी और की चैप्टर 20 से कंपेयर करना छोड़ देते हैं। इंस्टाग्राम पर 10K विड्रॉल्स, लग्जरी कार्स, परफेक्ट सेटअप्स और फ्लॉलेस रिस्क मैनेजमेंट देखकर जो इल्यूजन बनता है उससे बच जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वो पीछे नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस को किसी और के हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हैं। कामयाब ट्रेडर्स दूसरों से मुकाबला छोड़कर खुद के पास्ट सेल्फ से मुकाबला शुरू कर देते हैं। फिर वो प्रॉफिट्स के बजाय प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। फैसल ने जब ये ट्रैक किया कि उसने कितने अच्छे ट्रेड्स लिए, कितने इमोशनल ट्रेड्स अवॉइड किए और कितनी दफ़ा स्टॉप लॉस फॉलो किया, तो उसे पहली दफ़ा इंप्रूवमेंट नजर आई। क्योंकि प्रोग्रेस तब तक इनविजिबल रहती है जब तक तुम उसे मेजर न करो। जर्नलिंग सच सामने ले आती है कि तुम फ्रॉड नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हो। फिर वो ये तस्लीम करते हैं कि एक्सपर्ट्स भी हारते हैं। हॉलीवुड ने झूठ बोला है, कोई ट्रेडर हमेशा नहीं जीतता, न हेज फंड्स, न एल्गो ट्रेडर्स, न ही वो प्रोज जिनके पास मिलियंस होते हैं। लॉस का मतलब इम्पोस्टर होना नहीं, बल्कि ट्रेडर होना है। फिर वो आइडेंटिटी शिफ्ट डेवलप करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है।
हर कामयाब ट्रेडर एक वक्त कर कहता है मैं ट्रेडर हूँ, ना कि मैं ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहा हूँ या शायद मैं ट्रेडर हूँ। आइडेंटिटी बिहेवियर को चलाती है और जब आइडेंटिटी शिफ्ट होती है तो इम्पोस्टर सिंड्रोम की सांस रुक जाती है। एक दिन फैसल ने कुछ बहुत डरावना किया। उसने अपनी ट्रेडिंग ग्रुप में एक विनिंग ट्रेड पोस्ट की, वैलिडेशन के लिए नहीं बल्कि अपने डर को छुकाराने के लिए। उसने लिखा परफेक्ट नहीं, प्रो नहीं, बस इंप्रूव कर रहा हूँ। और रिस्पॉन्स में दर्जनों ट्रेडर्स ने मैसेज किया, ब्रो मैं भी ये सब फेस करता हूँ, सेम डर सेम डाउट्स, ये बात बोलने का शुक्रिया। उस दिन फैसल ने सबसे बड़ा लेसन सीखा कि कॉन्फिडेंस तन्हाई में नहीं बनता बल्कि तब बढ़ता है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम अकेले नहीं हो। इम्पोस्टर सिंड्रोम खत्म नहीं होता बल्कि इवॉल्व करता है। जब तुम लेवल अप करते हो, जब पहला प्रॉप चैलेंज पास करते हो, जब अकाउंट डबल करते हो, जब कोई तुम्हें ग्रेट ट्रेडर कहता है, जब तुम कंसिस्टेंसी हासिल कर लेते हो तो डर फिर सरगोशी करता है, क्या मैं वाकई इसका हकदार हूं? लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जवाब देते हैं हाँ, और मैं और बेहतर हो रहा हूं। क्योंकि हकीकत यह है कि तुम मार्केट को खुद को साबित करके इम्पोस्टर सिंड्रोम को नहीं हराते बल्कि खुद को खुद के लिए साबित करके हराते हो। अगर तुम ये देख रहे हो, अगर कभी अपनी विन्स पर शक किया, लॉसेस पर शर्मिंदा हुए, प्रोग्रेस छुपाई या एक्सपोज होने का डर महसूस किया, तो याद रखो इम्पोस्टर सिंड्रोम फेल होने की निशानी नहीं बल्कि ग्रो होने की निशानी है। मार्केट ट्रेडर्स को चूज नहीं करता बल्कि ट्रेडर्स खुद को चूज करते हैं और आज तुम खुद को चूज कर सकते हो। हे ट्रेडर्स, ट्रेडिंग ट्विस्ट में वापस खुशामदीद। अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग से थक गए हो और अपने पोर्टफोलियो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए गेम चेंजिंग चीज है, हमारा सबसे एडवांस्ड ईए ट्रेडिंग ट्विस्ट ऑटो बॉट। ये पावरफुल बॉट डीसीए, मार्टिंगेल, हाइब्रिड मार्टिंगेल और हाइब्रिड डीसीए स्ट्रैटेजीज के लिए डिजाइन किया गया है, जो हर मार्केट कंडीशन में आपको अल्टीमेट फ्लेक्सिबिलिटी देता है। चाहे आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के जरिए डिप्स पर एवरेज डाउन कर रहे हो या मार्टिंगेल यूज करके स्मार्ट तरीके से लॉसेस को रिकवर करना चाहते हो, हमारी हाइब्रिड स्ट्रैटेजीज दोनों का बेस्ट कंबाइन करती हैं, जहां रिस्क मिनिमाइज होता है और गेन्स मैक्सिमाइज होते हैं। ये स्टॉक्स, फॉरेक्स और क्रिप्टो तीनों में सीमलेसली काम करता है और वॉलेटिलिटी को बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह अडैप्ट करता है। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी मौजूद है, जहां ट्रेडर्स ने छोटे अकाउंट्स को बड़े इक्विटी मॉन्स्टर्स में बदलते देखा है और कंसिस्टेंट रिटर्न्स रियल डेटा के साथ बैक किए गए हैं। और सबसे बेहतरीन बात ये कि ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, बस सेट करो, भूल जाओ और अपनी वेल्थ को ग्रो होते देखो। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो फ्री ट्रायल हासिल करो, इन्वेस्टर पासवर्ड के साथ अंदर का सिस्टम चेक करो या कंप्लीट स्ट्रैटेजी डिटेल्स रिक्वेस्ट करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाइक बटन जरूर दबाओ और ज्यादा ट्विस्ट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। चलो अपनी ट्रेडिंग को विक्ट्री की तरफ ट्विस्ट करते हैं और ट्रेडिंग ट्विस्ट के साथ स्मार्ट ट्रेडिंग करो। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।